हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी बेटे? ठीक हो? याद है चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा? प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा था क्या? गधे कहीं के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा था और हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज जो हम शुरू करते हैं, जो हमारे इलस रहते थे, प्रैक्टिकल रहते थे, हम आ चुके हैं इलस नंबर 11 पर। आ जाओ शुरू करें इलस 11। आ जाओ। वो कैसे कहते थे वो? शुरू करो पढ़ाई लेके प्रभु का नाम। हाँ, करते हैं समय बिताने को हम कुछ काम। हाँ, खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करो पढ़ाई लेके प्रभु का नाम। अब ठीक है, आओ शुरू करें। ए कंपनी हैज ए नॉर्मल कैपेसिटी 120 मशीन्स। हमारे पास 120 मशीन्स हैं, वर्किंग 8 आवर पर डे ऑफ 25 डेज इन ए मंथ। ये नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है, मतलब बजट दे रखा है मुझे। मैं पहले आपको एक डिस्कशन जरूर करूंगा, आज थ्योरी आज करवानी है मुझे कुछ, तो आप पहले समझें। ये बजट है जहां पर हमने सोचा है कि 120 मशीन होंगी, 8 आवर्स रोज चलेंगी और 25 दिन तक चलेंगी। इतने आवर्स चलेगी मशीन। द फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड इतने रुपए पर मंथ। जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो इतने रुपए हैं। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर। एक यूनिट को बनाने में 4 आवर्स लगते हैं। अगर मैं इन टोटल आवर्स को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट्स निकल आएंगी कि मैंने बजट में कितनी यूनिट सोची थी। नहीं समझ में आई बात? इन अप्रैल द कंपनी वर्कड 24 डेज ऑफ 840 मशीन आवर्स। बड़े ध्यान से बच्चे यहां गलती करते हैं। 840 मशीन आवर्स पर डे। जैसे हमने भी ऊपर किया कि 120 मशीन है, 8 आवर्स रोज चलती हैं, तो ये जो 960 आया ये होता है मशीन आवर्स पर डे। 120 मशीन आवर्स हैं और ये डेज है, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब 960 मल्टीप्लाई बाय 25 दिन, तो ये टोटल मशीन आवर्स निकल आए। इस क्वेश्चन में 840 मशीन आवर्स पर डे गिवन है, मतलब जितनी देर एक मशीन चलती, जितनी मशीनें होंगी और जितने आवर्स चलती होंगी वो मल्टीप्लाई करके गिवन है ये। एंड प्रोड्यूस इतने यूनिट ऑफ आउटपुट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इतने रुपए, कंप्यूट द फॉलोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आपने ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं। एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस सारे ही निकालने हैं। 6 हैं तो 5 2 7 बनते हैं। तो इसका मतलब जो हम कैपेसिटी वेरिएंस निकालते हैं वो नहीं निकालेंगे। कैपेसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी। आ जाओ शुरू करें। फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर बजटेड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर बजटेड आउटपुट। तो आप देखेंगे कैसे। मेरे पास कितनी मशीनें हैं? 120। कितने आवर्स चलती हैं? 8 आवर्स 25 दिन। 120 मशीन, 8 आवर्स 25 दिन। ये तो आवर्स निकल आए। अगर मैं यूनिट्स निकालना चाहूं तो 24,000 डिवाइड बाय 4, एक को बनाने में 4 आवर्स लगते हैं। कितना आ गया? 6,000। और अगर डेज की बात करूं तो डेज कितने हैं? 25। अमाउंट 1,44,000 और रेट
पर आवर। समझ में आई बच्चों? पक्का? अब एक्चुअल आउटपुट आवर्स मेरे पास इन अप्रैल द कंपनी वर्क 24 days, 840 मशीन आर पर डे, 840 इंटू 24 कितने आवर्स आ गए? 20160 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स है? 5305। और कितने डेज है? 24 डेज है। ये आ रहा है एक्चुअल। अब आगे चलते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वर 1,42,000। एक्चुअल ओवरहेड 1,42,000 है। डिवाइड करे, रेट आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है रेट बच्चों? चलो रेट का भी क्या करना अभी, चलो कोई नहीं, आगे। स्टैंडर्ड 4 एक्चुअल आउटपुट आवर्स यूनिट्स। यूनिट्स तो 5305 हो गई। आवर्स कैसे निकालेंगे हम? 24,000 आवर्स है 6,000 यूनिट्स में, तो 5305 में कितने? 21220। रेट 6 रुपये पर आवर है। टोटल 8,320। ओके, क्लियर यहां तक बच्चों? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस इन्होंने कौन सा पूछा है? एफिशिएंसी वेरिएंस। जल्दी बोले, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या था? एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं मेरे पास? माइनस इनटू 6360 फेवरेबल। सेकंड क्या पूछा मुझसे? कैपेसिटी वेरिएंस। तो मैं यहां पे कैपेसिटी जो निकालूंगा वो रिवाइज कैपेसिटी निकाल लूंगा। कैपेसिटी वेरिएंस। तो आओ कैपेसिटी वेरिएंस निकालते हैं। तो मुझे पहले कैपेसिटी वेरिएंस एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो पहले रिवाइज बजटेड आवर्स निकाल लें। आवर्स कैसे निकालोगे? रिवाइज 24,000 आवर्स 25 दिन में है। 24,000 आवर्स 25 दिन में है, तो 24 दिन में कितने? 23,040। अब एक्चुअल आवर्स कितने हैं बच्चों? 20,160 माइनस 23,040 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया? 1280 एडवर्स। एफिशिएंसी कैपेसिटी के बाद कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस जल्दी बोलो। एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रेट पर डे, स्टैंडर्ड रेट पर डे। एक्चुअल डेज 24, बजटेड डेज 25। रेट अब देखते हैं। 1,44,000 डिवाइड बाय 25,
टोटल 572060 ऐड। ठीक है, अब आगे एक्सपेंडिचर वेरियांस, एक्सपेंडिचर बोलो, बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बजटेड अमाउंट कितनी है 144 एंड एक्चुअल अमाउंट 142, तो 2000 फेवरेबल। एक्सपेंडिचर के बाद वॉल्यूम वेरियांस, वॉल्यूम वेरियांस, जल्दी बताओ वॉल्यूम वेरियांस क्या था। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं मेरे पास 220 24,000 इंटू 16680 एडवर्स। आसान है, कोई मुश्किल, है तो पुरानी रिवीजन ही है और कुछ है नहीं है। टोटल फिक्स्ड ओवर वेरिएंस मतलब कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवर वेरिएंस, जल्दी बोलो क्या होगा। अमाउंट रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। कितनी अमाउंट रिकवर्ड, क्या ये 680, क्या आपको समझ में आ गया सारा? ये तो किया था रिवीजन के लिए आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड के सारे वेरिएंस आ गए, रिवीजन हो गई इससे, तो फिक्स्ड ओवरहेड सारे वेरिएंस की, और कुछ नहीं हुआ इस क्वेश्चन से। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं आपको कुछ उलझे हुए क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट है वो उलझाते हैं आपको। में लेबर के अंदर भी, ओवरहेड में भी जो क्वेश्चन बचे हुए उनमें कोई छोटे से पॉइंट उलझे हुए हैं, आप ध्यान से समझेंगे उनको। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास, पहले 8th 7th क्या है, 8th है, इलस 8th पे आते हैं। क्या उलझन है, ये रहा, द स्टैंडर्ड लेबर employment and the actual labor engaged in a week for a job are as under। एक जॉब के लिए स्टैंडर्ड लेबर कितनी लेबर सोची थी और एक्चुअल लेबर जो लगाई है उसकी डिटेल नीचे देते हैं हम आपको। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, गैंग में हमने सोचा था 32 स्किल्ड, 12 सेमी स्किल्ड और 6 अनस्किल्ड आदमियों को रखेंगे और काम हो जाएगा। एक्चुअल में हमने 28 ये रखे, 18 ये रखे, 4 ये रखे। स्टैंडर्ड वेजेस का रेट पर आर ये डिसाइड सोचा था, एक्चुअल वेजेस रेट ये हुआ है। पहले ये बात समझ में आ गई भाई, हमने इतने इतने वर्कर सोचे थे गैंग में लगाएंगे, इतने इतने वर्कर लगाए, वेजेस के रेट ये सोचे थे। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, पूरे हफ्ते में 40 घंटे काम हुआ, गैंग प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स। गैंग ने 1800 लेबर आवर्स प्रोड्यूस किए हैं, बस बच्चों को यही एक दिक्कत है। कैलकुलेट, उसके बाद तो वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। आ जाओ फॉर्मेट बनाते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। आ जाओ, इलस 8, चलो इलस 8,
बजट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। अब प्रॉब्लम समझना क्या है। बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, आवर्स, रेट, अमाउंट, आवर्स, रेट एंड अमाउंट, आवर्स, रेट, अमाउंट। स्टैंडर्ड में हमने 32 आदमी, 12 और 6 ये आदमी सोचे थे। 32, 12 और 6, मतलब वो लिख रहा, स्किल्ड लिख लेना ना इसका, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये आदमी सोचे थे। 32, 12, 6। एक्चुअल में 28, 18 और 4 आदमियों ने काम किया। 28, 18 और 4। वेजिस का रेट 3, 2, 1 था। 3, 2, 1 था। एक्चुअल वेजिस का रेट 4, 3, 2 था। एक्चुअल रेट 4, 3, 2 था। पर आवर का रेट है ये। 40 आवर्स वीक में काम होना था, मतलब जॉब तो एक ही मिली है, तो और तो कुछ दे नहीं रखा, तो मतलब 40 आवर्स ही सबने काम किया होगा। इसने 32 इंटू 40, इसने 12 इंटू 40, इसने 6 इंटू 14 ये सोचा था, और ये काम हुआ। कितना आ गई 32 इंटू कितना, 12, 80। टोटल कितने आवर्स हो गए इधर, 160 ऊपर, ये 2000 हो गए, 2000। इधर बताओ कितना आ गया, 28 इंटू 40, 1120, कितना, 720। टोटल एक्चुअल आ कितना आ गया, आर्ट्स बताओ कितना, ये भी 2000। 1120 इंटू 4 करो, 4480, 2160, 320, 36 और 8 24, 36 और 24, 3840, 800 और 160, 960, 240। मुझे कुछ ना कहते, क्योंकि एक ही जॉब है, मैं तो कंपैरिजन कर देता, बात खत्म हो गई थी मेरी तो। लेकिन कह रहे किसी कारणवश हम 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ही वर्क कर पाए। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है ये 1800 ही है, और 3, 2, 1 का रेट है। अब प्रॉब्लम ये है 1800 डिवाइड कौन सी रेशो में करें, या तो वर्कर की रेशो में कर दो, या इस टोटल में कर दो 1280, 480, 240 की रेशो में। इसी रेशो में डिवाइड करें, एक बार डिवाइड करके बताएं कितना आता है। इसमें यही एक प्रॉब्लम थी, इसे इस रेशो में डिवाइड करें, 1280, 1800 को डिवाइड करें, 1152, 1800 को इस रेशो में डिवाइड करें, 432, 216। मैंने ये इस रेशो में डिवाइड कर दिया। अब 860, 64, 864, 216 कितना आया, 34, 56। 216 ही आ रहा है क्या, पक्का। अब आपके पास स्टैंडर्ड बन चुका है, एक्चुअल बन चुका है। इन्होंने जोन जोन से 5 वेरिएंस पूछे, ये आप निकाल दो। अब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, जल्द से जल्द सारे वेरिएंस निकालें। ये छोटी सी मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे तो आप जल्दी से बता देंगे। अब लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर कॉस्ट, लेबर मिक्स, लेबर यील्ड। मैं वेट कर रहा हूं आपकी, मुझे जल्द से जल्द बताएं।
जल्द से जल्द बताएं। जल्द से जल्द बताएं।
बताओ बच्चों रेट वेरिएंस क्या आया है? 2000 एडवर्स, एफिशिएंसी 424 एडवर्स, कोस्ट 2424 एडवर्स, मिक्स कितना 80 फेवरेबल, यील्ड 504 एडवर्स। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? ये बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट था, समझ में आ गया आपको? पॉइंट क्या था वो? कि वो दे रखा था कि एक्चुअल में 1800 आवर्स, स्टैंडर्ड में 1800 आवर्स लेने हैं। ये प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, हम चलते हैं। अब हमारे पास इलिस्ट्रेशन कौन सा रह गया? इलिस्ट्रेशन 12 रह गया। उसमें ओवरहेड की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसमें चलते हैं। यहां कौन कौन से रह गए? सात और 13, 7 और 13। पहले 13 करते हैं ध्यान से। अब मटेरियल में क्या प्रॉब्लम है? एक आपको लेबर में प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब मटेरियल प्रॉब्लम। जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एनएक्सी बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। हम 3 रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं और बना देते हैं एनएक्सी। फॉर एवरी बैच, एक बैच में 400 kg 100 किलो सामान बनाते हैं ऑफ एनएक्सी। एनएक्सी का 125 किलो ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड। हम 100 किलो सामान बनाने के लिए 125 किलो सामान लगाते हैं, मतलब 100 किलो बनकर निकलता है, 125 किलो लगाते हैं एक बैच में। एक बैच बनता है इकट्ठा। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड। हमने 60 बैच बनाए। अब की बार कितने बैच बनाए? 60। टू प्रोड्यूस एन आउटपुट 5600 किलो। वैसे तो 60 बैचों से 6000 बन जानी चाहिए थी, पर बस किसी भी कारण से हमने 5600 बनाई है ऑफ एनएक्सी। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर फॉर द मंथ। स्टैंडर्ड मिक्स ये है, स्टैंडर्ड प्राइस ये है। एक्चुअल में ये मिक्स किया, एक्चुअल प्राइस ये हुआ। ये तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है, मुझे परचेज तो चाहिए ही नहीं होती, मुझे तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम चाहिए होती है। मुझे सारे मटेरियल के वेरिएंस निकालने हैं। आओ मेरे साथ साथ इसमें क्या इशू है मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। इलिस्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। आ जाओ। स्टैंडर्ड 4, बस्टेड आउटपुट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। स्टैंडर्ड 4 एक्चुअल आउटपुट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। एक्चुअल 4 एक्चुअल आउटपुट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। मुझे ये सब गिवन है। अब आराम से समझना मेरी बात को। मुझे इतना पता है मैं एक बैच में कितने किलो सामान लगाऊंगा? 125 किलो। और बनना कितना चाहिए? 100 किलो। ये तो पता है। मतलब 100 किलो बनाने के लिए मुझे 125 किलो सामान लगाना होगा। और 125 किलो में एबीसी लगेंगे 50 30 20 की रेशो में। ये तो समझ में आती है ना? 50 30 20 की रेशो बता दो कितनी बनती है? बताओ। यस, 37.5,
और रेट क्या है 20, 10, 5। चलो ये तो समझ में आ गई। अब एक्चुअल का प्राइस भी पता है 21,806। एक्चुअल की मुझे आउटपुट भी पता है 5600 किलो। मैं चाहूं तो स्टैंडर्ड भी बना सकता हूं अब तो 5600 किलो के लिए। कोई डाउट है किसी को? बना ही देता हूं। ये 62.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600 3500 2100 कितना? कर रहे हो? चलो यहां भी समझ में आती है। प्रॉब्लम यह है एक्चुअल नहीं पता। एक्चुअल के मिक्स की रेशो तो पता है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता। मैं कैसे करूंगा कि मैंने 60 बैच लगाए हैं, बैचेस में निकालनी पड़ेगी और एक बैच में 125 लगनी थी। तो इसका मतलब मैंने 60 बैच लगाए, 125 लगा दी होगी। बनी कम है वो एक बात अलग है, खराब ज्यादा होगी। 60 इंटू 125 ये प्रॉब्लम है यहां पर। 60 इंटू 125 कितना आया? 7500। अब रेशो तो आपको पता है 60 20 20 1500 1500 4500 6 और 3 9 8 और 4 12 और ये कर लो 94 500। क्या आपको समझ में आई इसकी प्रॉब्लम? यहां प्रॉब्लम है एक्चुअल यूनिट्स कैसे निकाली जाएंगी, और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इसने क्या क्या पूछा हुआ है, प्राइस और यूजेस। अब ये आप मुझे निकाल दें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये नहीं मैं निकाल रहा, मेरे को तो इन 2-4 क्वेश्चनों में जो प्रॉब्लम वाले एरिया वो डिस्कस करने हैं। 4 ही क्वेश्चन है। लेबर की समझ में आ गई प्रॉब्लम। इधर से अब आपके सामने मटेरियल वाला भी प्रॉब्लम आ गई, बैचेस आ जाते हैं। जल्द से जल्द करें। जल्द से जल्द करें। मटेरियल प्राइस 3000 एडवर्स, कितना? 14500 एडवर्स। पक्का यही आ रहा है क्या? या प्लीज जल्दी ये गलतियां ना करो। चलो आ जाओ। अब हमने 2 डिस्कशन सीख ली, एक मटेरियल पर सीखी और एक लेबर पर। इसके अंदर
बैचेस की प्रॉब्लम थी, उसमें स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे थे। अब हम सीखते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम ओवरहेड की। कौन सा क्वेश्चन रहता था? 7। आ जाओ, अब मैं ओवरहेड की रिलेटेड एक प्रॉब्लम सिखाने वाला हूं आपको, और बस वही प्रॉब्लम है इलिस्ट्रेशन में खत्म। उसके बाद ये तो आराम से समझना अब इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है। देखो पहले वो बेसिक समझ में आना चाहिए ना, तभी ये समझ में आएंगी बातें। XYZ कंपनी हैज एस्टेब्लिशमेंट द फ्लोइंग स्टैंडर्ड फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ये बातें बनाई गई। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हमने स्टैंडर्ड सोचा कि वेरिएबल ओवरहेड तो ये पढ़ेंगे और फिक्स ओवरहेड ये होंगे। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 20,000 यूनिट पर मंथ। 20,000 यूनिट है तो जायज बात है स्टैंडर्ड 20,000 यूनिट हो गया। एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ, एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, एक्चुअल आउटपुट। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। मुझे प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंसेस वेरिएंस, मुझे वॉल्यूम किस किस का निकालना है, फिक्स का भी वेरिएबल का भी, और खर्चे किसके भी निकालने हैं, फिक्स के भी और वेरिएबल के भी। बस ये क्वेश्चन है। आ जाओ देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल ओवरहेड टोटल दे रखे हैं, फिक्स कितने वेरिएबल कितने, अलग अलग नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी चलते हैं हम। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ठीक है, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट एंड आर्स रेट अमाउंट। पहले वेरिएबल, और फिर को तो फिक्स भी यहीं कर लू ना, फिक्स्ड। फिक्स तो टोटल 1 लाख रुपए के हैं, 1 लाख रुपए के हैं, और 20,000 यूनिट की कैपेसिटी है। तो आपको मैंने बताया था फिक्स वाले में हमें ये जितने पर कैपेसिटी होती है उतने पर ही बनाना पड़ेगा, नॉर्मल कैपेसिटी जो भी कैपेसिटी पे बजट की पूरी यूनिट्स पर। और ये 10 रुपए पर यूनिट है। 10 रुपए पर यूनिट का मतलब 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए। कोई डाउट है? चलो, एक्चुअल आउटपुट 15,000 यूनिट है। क्लियर? अब एक्चुअल टोटल 3 लाख है। मुझे वेरिएबल और फिक्स का तो नहीं पता। टोटल ये रहा 3 लाख, वो वैसे भी 3 लाख बन रहा है, यहां भी 3 लाख ही है। ओके ना, दे रखा एक्चुअल 3 लाख है, मुझे नहीं पता, मैं यहां पे आकर फंस गया। मेरी पहली अजम्पशन आर्स की अजम्पशन रखता हूं कि 1 यूनिट के लिए 1 ही आर्स लगेंगे। लोग इसे यूनिट्स बोल देते हैं, 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। आर ही समझो आप, अभी से आर ही है ये। क्लियर? तो कितने रुपए हो गया? 10 रुपए और 5 रुपए। चलो यहां तक तो हुआ, ये भी हो गया। चलो जी 15,000। पहली अजम्पशन समझ में आ गई। 15,000 इंटू 10, 1.5 लाख, और 15,000 इंटू 5, 75,000। नहीं समझ में आई? मैंने रखी अजम्पशन 1 यूनिट के लिए 1 आर। अब लोग इसमें सीधा यूनिट से चल देते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। 1 यूनिट के लिए 1 आर, बात तो वही बनेगी। बोलो पक्का? चलो अब प्रॉब्लम रह गई एक्चुअल की। एक्चुअल में क्या होगा? क्या एक्चुअल में कुछ गिवन है ना? एज्यूम करूंगा कोई वेरिएंस नहीं है वेरिएबल में,
कोई वेरिएंस नहीं है वेरिएबल में। 15,000 आवर्स 10 के हिसाब से 1.5 लाख। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब तो फिक्स अलग हो गया। 15,000 1.5 लाख रेट आ गया कितना? 10। नहीं समझ में आई बात मेरी? अब आप सारे वेरिएंस निकालते, वेरिएबल के तो कोई वेरिएंस ही नहीं निकलने, तो इसका मतलब साली किसके वेरिएंस निकलेंगे? ये वॉल्यूम और एक्सपेंसेस उसके फिक्स के, तो वॉल्यूम वेरिएंस। जल्दी बताओ वॉल्यूम वेरिएंस क्या था? वॉल्यूम वेरिएंस बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो देखिए क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 15,000, बजटेड 20,000, रेट 5, 25,000 एडवर्स। समझ में आई प्रॉब्लम? ये देखो मैंने लास्ट के चारों क्वेश्चन जो करवाए, आप इसे अलग लिख रख सकते हैं। अब मैंने जान के चारों अलग कर रखे ताकि आपको जब देखने निशान लगा लो, ये 4 तो देखने होंगे। बात समझ में आ रही है? आगे वॉल्यूम के बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वेरिएंस। जल्दी बोलो क्या लिखोगे? बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितना बजटेड अमाउंट कितनी है यार? यहां पे ना बजटेड अमाउंट 1 लाख माइनस 1 50, 50,000 एडवांस। खत्म। आपको ये तीनों समझ में आए? हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए? एक तो वो लेबर में गैंग वाला किया, कौन सा था? इलस 7 था, 8 था। फिर मटेरियल में किया क्वेश्चन नंबर 13। अब ओवरहेड में किया क्वेश्चन नंबर 7। अब वही कर रहे इलस में, इलस 12। ये दोनों ओवरहेड की प्रॉब्लम्स हैं, ये मटेरियल की और ये लेबर की, जो थोड़ा सा आपको दिमाग कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। अगर मैं ये बात समझ लूं तो इसके अलावा तो मेरे पास कुछ ऐसा बड़ा काम है नहीं इसमें। आ जाओ देख लेते हैं इलस 12 भी। आ जाओ। द ओवरहेड एक्सपेंसेस बजट फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू 200 यूनिट्स पर मंथ इज एज फॉलो। 200 यूनिट बनाने पर यह डेटा गिवन है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फ्यूल इतने का लगता है, रिपेयर इतने की, प्रिंटिंग इतने की, अदर खर्चे इतने की। हमें तो टोटल ही चाहिए ना, हम कौन सा अलग अलग लिखते हैं यहां पर? वो जो आपको कहता है फिक्स खर्चे 10 लाख रुपए के, तो उसमें तो बड़ी सारी चीजें जुड़ी होती है। जैसे मैंने आपको सिखाया भी था शुरू में कि हमारे यहां किराया, सैलरी, ये वो सोचे जुड़ी हुई हैं। मुझे क्या मतलब इनसे अलग अलग से? ये कंफ्यूजन पे ला रखी है। वेरिएबल कॉस्ट मुझे अलग अलग से क्या मतलब? टोटल। ये आगे टोटल कॉस्ट। अब आगे चलते हैं। The factory has actually produced only 100 units in a particular month. Detail of overhead actually incurred have been provided in the account department as follow. ये मुझे एक्चुअल खर्चे दे रखे हैं। मुझे अलग अलग से क्या मतलब? पावर, रिपेयर, प्रिंटिंग से मुझे तो टोटल ही बता देना जी इतने हैं। फिर वही वाली बात, अलग अलग करके नहीं दे रखे। करें शुरू? आ जाओ करते हैं। बजट
स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। चलो, हमने कितनी कैपेसिटी पर बनाना है? 200 यूनिट पर। मैंने कहा था फिक्स आ गया तो ये जिस कैपेसिटी पर दे रखे एक पर नहीं बना सकते आप। फिक्स 3000 रुपये पर यूनिट है, 200 इंटू 3000 कितना? 6 लाख। और वेरिएबल 1500 इंटू 200 3 लाख। अमाउंट आ गई, क्वांटिटी और रेट रह गया। चलो, एक्चुअल में हमने बनाई 100 यूनिट, ये तो टोटल तो 6 3 9 हो गया ना। एक्चुअल में हमने बनाई 100 यूनिट्स और टोटल दे रखा है। इन सब का टोटल बता दो। 11,50,000। अब फिर वही प्रॉब्लम खड़ी है, क्या मान के चलूंगा? 200 200 आर समझ लो आप, ताकि आपको आसानी रहती है करने में। कितने रुपए आ गया ये? 200 से डिवाइड किया, 1500 3000। आगे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 100 के लिए, 100 क्या मान के चलूं अब एक्चुअल बनाने के लिए? वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है, कोई वेरिएंस नहीं इसका। 1.5 लाख ही बनता है ना। ये कितना रह गया एक्चुअल? 100 कितना आया? 10 लाख। 10,000। कोई डाउट है? ये सारे जोड़ लिए ना? हाँ। अब आपको कौन से वेरिएंस निकालने हैं? ओवरहेड के वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंसेस वेरिएंस, दो ही निकालने हैं। ओवरहेड, अब आपने यहां पे फिक्स वेरिएबल मत लिखना, बस इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या बोला है? वॉल्यूम और एक्सपेंसेस, तो आप वॉल्यूम और एक्सपेंसेस निकाल दो बस। वॉल्यूम वेरिएंस, जल्दी बताओ वॉल्यूम वेरिएंस क्या आ रहा है? फास्ट। वॉल्यूम कैसे निकालते थे फिक्स का? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड कितना है? 100, बजटेड 200, कैसी बातें कर रहे हो? 200 है, इनटू स्टैंडर्ड रेट 3 लाख एडवर्स। अब आगे एक्सपेंसेस वेरिएंस, बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बजटेड अमाउंट कितनी है? 6 लाख माइनस 10 लाख, 4 लाख एडवर्स। क्या समझ में आ गया आपको? हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म हुआ, अब मुझे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए जाना है, जो हम अगली क्लास में चलेंगे। आप सभी लोग इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों। पहले ये आएगा तभी थ्योरेटिकल पोर्शन आ सकता है, तभी एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।